किसान न्यूज। तूफान ने मचाई तबाही, छात्रा सहित 3 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। भेड़ बकरी भैंस काल के गाल में समाई। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में बीती रात अचानक आए आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई। जहां छात्रा सहित 3 लोगों की जिंदगियां छिन गईं, तो वहीं 12 भेड़ बकरियां और भैंसों की मौत हो गई। साथ ही आम और केले की फसल तहस नहस हो गई। आपको बताते चले, बिनकी कोतवाली क्षेत्र के नंदापुर गांव में तेज आंधी पानी के चलते पीपल का पेड़ गिरने से मलवा थाना क्षेत्र के कोटिया रावतपुर गांव निवासी ततेंद्र शुक्ला की 15 वर्षीय पुत्री अंशिका शुक्ला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। सभी का रो रो कर हाल बेहाल होता रहा। मृतका अंशिका शुक्ला खजुआ कस्बे के पुरुषोत्तम इंटर कॉलेज में की छात्रा थी। वह अपने ननिहाल नंदापुर में मामा राजेश तिवारी के घर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। छात्रा की मौत के बाद गांव में शोक का माहौल है। वहीं कोतवाली क्षेत्र के चकौलिया खेड़ा मजरे मंडराव गांव में पड़ोसी की 2 मंजिला इमारत गिरने से 30 वर्षीय इंद्रपाल, उसकी 24 वर्षीय पत्नी गर्भवती प्रियंका देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। इसी प्रकार कोतवाली क्षेत्र के बहरौली गांव में पड़ोसी की 2 मंजिला बनी दीवार गिरने से बनवारी पाल की 12 भेड़ों की दबकर मौत हो गई। वहीं 10 भेड़ें घायल हो गईं। कोतवाली क्षेत्र के डीग गांव में पड़ोसी की दीवार गिरने से राजाराम की 60 वर्षीय पत्नी कुसुम कली मलबे में दबकर घायल हो गई। बकेवर थाना क्षेत्र के मोहीपुर मजरे नहर मऊ गांव निवासी स्वर्गीय हीरा लाल यादव का 57 वर्षीय पुत्र राम बाबू यादव अपने नलकूप में सो रहा था। तभी तेज आंधी पानी के चलते दूसरे मंजिल की दीवार पर रखी टीन सेट उसके ऊपर गिर गई, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बकेवर थाना क्षेत्र के देवमई गांव में किसान ओम प्रकाश के पुत्र दयाराम की एक दुधारू भैंस दैवी आपदा में पेड़ गिरने से दबकर उसकी मौत हो गई, वहीं दूसरी घायल हो गई। बकेवर थाना क्षेत्र के मुसाफा गांव निवासी स्वर्गीय महाबली का 85 वर्षीय पुत्र मौजी लाल अपने नाती के ससुराल गाजीपुर थाना क्षेत्र के पैना कला गांव गया था। तभी रात आई आंधी से पेड़ घर पर गिर गया, जिससे दबकर मौजी लाल की मौत हो गई, जबकि हरि ओम का पुत्र मैकू और मैकू का पुत्र राजेश घायल हो गए। वहीं जहानाबाद थाना क्षेत्र के रनुपुर गांव निवासी मनीष उत्तम के फार्म हाउस के समीप लगा आम का पेड़ गिर गया, जिसमें मनीष की मां फूलमती व मजदूर विशेष गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बकरी की दबकर मौत हो गई। वहीं कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मवैया गांव में भी तूफान ने खूब कहर बरपाया, जहां दर्जनों से ज्यादा किसानों के केले की खड़ी फसल पूरी तरह तहस नहस हो गई। सुधार कोतवाली क्षेत्र के तिलियानी गांव निवासी स्वर्गीय केवल सिंह का 60 वर्षीय पुत्र आंधी आने पर छत से उतर रहा था, तभी नीचे गिरकर वह गंभीर रूप से घायल हो गया। राधानगर थाना क्षेत्र के रम्मा गांव निवासी सवानी का 50 वर्षीय पुत्र संतोष अपने घर के बाहर टीन सेट के नीचे सो रहा था। टीन सेट गिरने से दबकर वह घायल हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस व सरकारी एम्बुलेंस ने जहां घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल पहुंचाया, तो वहीं पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पूर्व सपा जिला अध्यक्ष दयालु गुप्ता ने जिम्मेदारों से मांग करते हुए कहा, जिस प्रकार से प्रकृति ने कहर ढाया है, किसानों की बहुत सी फसलें हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार से केले की फसल नष्ट हो गई है, लोगों के बहुत सी अन्य जो फसलें थी वो नष्ट हुई हैं। नंदापुर गांव में पेड़ गिरने से छात्रा की मौत हुई है। मोहीपुर में नलकूप के पास हो रहे किसान की दीवार गिरने से मृत्यु हुई है। रनूपुर में आम के पेड़ से दबकर बकरियां मरी हैं और बहरौली में दीवार गिरने से भेड़ें मरी हैं। इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं हुई हैं। ये प्रकृति का बहुत ही गलत कहर है और मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि इस प्रकार के कहर में
शीघ्र सर्वे कराकर सभी पीड़ितों को मदद दी जाए और इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाए। ये मेरा सरकार से और जनप्रतिनिधियों से निवेदन है, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं होने से लोगों में बहुत बड़ी निराशा छा जाती है, बहुत दुख का माहौल है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है।